लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स जो हम लोग का पेपर है उसका हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। क्या है? लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्सेज जो हम लोग का पेपर है उसमें का हम लोग मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स का स्टडी करने वाले हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स का बेसिक से हर टॉपिक को क्लियर करते हुए यहाँ पे बताया जाएगा कि किस प्रकार से मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का टाइप्स कितना होता है, और भी जितना टॉपिक है हम लोग का उन सारे टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि 12th में भी पढ़े हैं। उसी की बेसिस पे अब हम लोग एक पेपर के रूप में यानी कि लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स जो पेपर है हम लोग का, इसके रूप में हम लोग इसका थोड़ा सा डीप में स्टडी करने वाले हैं। इसलिए मैट्रिक्स का एक एक बेसिक से जितना टॉपिक है उन सबको क्लियर करते हुए चलना है ताकि आगे हम लोग को स्टडी करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ए सेट ऑफ एम इंटू एन, यानी एम और एन के रूप में कोई मान लेते हैं कि सेट है इस प्रकार से। नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, और नंबर हमारा कैसा होना चाहिए? रियल और कॉम्प्लेक्स। कैसा? रियल और कॉम्प्लेक्स। नंबर कैसा होना चाहिए? रियल और कॉम्प्लेक्स। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। डेफिनेशन बोल रही है कि जो हम लोग का मैट्रिक्स है वो एक एम इंटू एन नंबर के रूप में होना चाहिए जो प्रायः रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ध्यान से समझिए डेफिनेशन। मैट्रिक्स एक प्रकार की सेट होती है जो एम इंटू एन के रूप में हो नंबर्स, और वो नंबर जो है वो प्रायः रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो यहाँ पे, और ये एक रेक्टेंगुलर एरे के रूप में अरेंज किया हो। रेक्टेंगुलर आप समझ रहे हैं? रेक्टेंगुलर ये होता है हम लोग का। जियोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि रेक्टेंगुलर क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर में क्या हो? अरेंज हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें क्या हो? और रो हो एंड कॉलम हो। रो एंड कॉलम, जहाँ एम क्या हो? रो हो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स। क्या है? एम इंटू एन मैट्रिक्स है। एम इंटू एन मैट्रिक्स है। देखेंगे किस प्रकार से। जैसे मान लेते हैं कि a इक्वल टू यहाँ पे है A11। A11 मतलब क्या होता है? पहला पद का पहला एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट टर्म का यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, इसे क्या बोलेंगे? A11। ये फर्स्ट टर्म का सेकंड एलिमेंट है, A12 बोलेंगे। फिर ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, इसे A13 बोलेंगे। इसी प्रकार से डॉट डॉट एन तक होता है। इसी प्रकार से A21, ये सेकंड, यहाँ देख रहे हैं पहला क्या होता है? और रो होता है, दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। यानी A21, यानी ये रो है ये कॉलम है, यानी कि दूसरा रो का पहला कॉलम है A21। इसी प्रकार से दूसरा रो का दूसरा कॉलम, जो हम लोग का दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे, वो A22 है। इसी प्रकार से दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट है A23।
3, इसी प्रकार से n तक। फिर यहाँ पे 31 है, A 32 है और A 33 है, इसी प्रकार से n तक। और डॉट 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 AM1 यानी AM1 यानी कि M1 मतलब कोई एक m तक हम लोग निश्चित रूप से कोई नंबर ले लेते हैं जहाँ पे m और n क्या हो। यहाँ पे बताया गया कि m और n नंबर ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी m और n जो हमारा हो सकता है क्या, m एंड n क्या हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स ये हो सकता है। क्या हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो यहाँ कोई भी हम लोग रियल और कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं यहाँ पे n तक। इसी प्रकार से A32 ये भी m तक, इसी प्रकार से M3 तक, इसी तरीके से यहाँ पे Mn। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग का m क्या है, हम लोग का m रो है, m क्या है, m रो है और n क्या है, कॉलम है। और आगे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस प्रकार से जो हमारा ये इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये जितने एलिमेंट्स हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं हम लोग का, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट सारे हैं इसके, किसके, तो हम लोग का जो ये एलिमेंट है, इस सारे एलिमेंट जो है यहाँ पे इनके जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट। यहाँ भी देखिए इस प्रकार से जो हमारी जितनी भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट हैं, इनके जो हमारे बीच का एलिमेंट्स हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और ये क्या है हम लोग का, m और रो है और ये क्या है, कॉलम है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो AIJ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I, और इसको क्या बोलते हैं, J। ये हमारा J है, IJ है। इसी प्रकार से यहाँ देख पा रहे होंगे हम लोग क्या, I बड़ा है J से और यहाँ क्या है, I छोटा है J से। इस प्रकार से कुछ हमारी मैट्रिक्स होती है। ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, मैट्रिक्स से क्या है, हम लोग का रेक्टेंगुलर एरे है जो रो और कॉलम में अरेंज किया गया है, जहाँ m और n क्या है, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं और उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया गया हो, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, उसको कुछ लेना ही नहीं है। सिंपल और सिंपल तरीके से समझना है कि मैट्रिक्स एक प्रकार के रेक्टेंगुलर एरे में क्या किया गया है, जो रो और कॉलम है उसको अरेंज किया गया है, यही हम लोग का मैट्रिक्स होता है। और इसे लिखना चाहें किसमें, इम्पैक्ट फॉर्म में। इन इम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A = IJ। आपको ऊपर अभी जस्ट बताया कि I क्या होता है, I हमारा ये होता है और J क्या होता है, ये होता है। इसी प्रकार से यहाँ I ये होता है और ये J होता है। और ये M × N यानी ये कितना है हम लोग का, M × N का क्या है, मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो हम लोग का मैट्रिक्स है वो M × N ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए जहाँ 1 जो है I से बराबर या छोटा हो सकते हैं और I जो है M से छोटा या बराबर हो सकता है। इसी प्रकार से 1 जो है
जे से छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, और इसी प्रकार से जो जे है वो एन से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। यहाँ एक और चीज़ बताया जा सकता है कि यदि कहा जाए डायगोनल एलिमेंट कितना है, तो ये जितने हम लोग के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो भी है हम लोग का, इसके बीच की जो भी हम लोग का मैट्रिक्स होता है, जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, A11, A22, A33, AMN, ये हमारे जितने बीच के एलिमेंट्स होते हैं इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। इसके जस्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं इसका स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, बताया गया था कि ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड, ये क्या है, इम्पैक्ट फॉर्म में। क्या है, इम्पैक्ट फॉर्म में ये मैट्रिक्स को इसी प्रकार से लिखा जाता है। किसमें, इम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को इसी प्रकार से लिखा जाता है, आई जे एम इंटू एन के रूप में। तो इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये रो मैट्रिक्स कब होगा, रो मैट्रिक्स कब होगा, कब रो मैट्रिक्स कहेंगे, जब m इक्वल टू 1 होगा तब हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। a इक्वल टू कितना है, 3 0 5, क्या है, 3 0 5, ये क्या है, 1 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 1 क्या है यहाँ पे, और रो है, क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। 1 रो है और 3 जो है कॉलम है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जो इस प्रकार से हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जब यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो, n इक्वल टू 1 हो, इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखे थे हम लोग कि m इक्वल टू 1 दिया हो तो इसे क्या कहते थे, और रो मैट्रिक्स कहते थे। इसी प्रकार से यदि n इक्वल टू 1 है, यानी n इक्वल टू 1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ऑर्डर है वो क्या है, 1, जो n है वो 1 है, 3 इंटू 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि m नॉट इक्वल टू n होगा, यानी रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का 2 कंडीशंस हो सकता है, पहला m ग्रेटर देन n और दूसरा क्या हो, m बड़ा हो n से। इसका 2 कंडीशंस हो सकता है, जब बराबर नहीं है तो 2 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशंस जो है वो m जब n से बड़ा हो, यहाँ देखिए m जो है n से बड़ा है, जब m n से बड़ा होगा उस कंडीशन में इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल देखिए एक है, इस कंडीशन से क्या कहेंगे, इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ये हम लोग का एग्जाम्पल है, ये देख रहे हैं 3 इंटू 2 ऑर्डर का क्या है, ये
हम लोग का मैट्रिक्स है, 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ क्या ये है m और ये क्या है n। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि m ग्रेटर देन n है, यानी n से बड़ा क्या है n है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है हम लोग का वर्टिकल मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि m छोटा है n से, m क्या है छोटा है n से, तो ये क्या होगा ओरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल, ये मैट्रिक्स 3 0 1 और 2 5 1 है। ये क्या है 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग m बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं n बोलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो m n से छोटा है, क्या है m n से छोटा है, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स हमारी होगी उसे क्या कहेंगे ओरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे ओरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से नल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। ए नल मैट्रिक्स aij इसे क्या कहेंगे ए नल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ पे कि कैसे नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स जो भी हम लोग का मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होता है, पूरा एलिमेंट्स क्या होता है जीरो होता है। जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल है नल मैट्रिक्स। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m = n। क्या m = n, यदि m और n जो है हमारा रो और कॉलम है दोनों इक्वल हो तो इसे क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर इम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको a = aij n × n। इम्पैक्ट फॉर्म में पहले भी बताया गया कि मैट्रिक्स को इम्पैक्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा जब n × n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा तभी जाके स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि n × n का मैट्रिक्स है, इसलिए ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है। ये कौन सी ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 × 3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। रो इस प्रकार से चलता है, कॉलम ये होता है, ठीक ना। तो रो जो हमारा होता है ये होता है, जितनी ये है इसे क्या बोलते हैं हम लोग रो बोलते हैं। और जो इस तरीके से होती है इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। तो ये जो है 3 × 3 यानी 3/3 का क्या है मैट्रिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे फिर कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। यदि aij जो है हमारा 0 हो और i = j ना हो, माने i और j हो वो ना हो, इक्वल ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल एक, ये भी हमारा एग्जाम्पल है सेकंड, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं हम लोग, ये अभी जस्ट बताया गया था डायगोनल एलिमेंट्स हमारे ये होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स। इसी को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स, इसलिए इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं 0 हैं और नीचे के एलिमेंट्स भी 0 हैं। यदि यहाँ हम लोग निकालना चाहें कि a का डायगोनल क्या है, a =
डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो 5 7 -1 ये है यहाँ पे। इसी प्रकार से जो B का डायगोनल है, डायगोनल B कितना है 0 5 0। इस प्रकार से हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। फिर से एक बार देखेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को इम्प्रॉपर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। यदि इस प्रकार से हो तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स कब होता है, जब हमारा एम होता है 1 होता है। यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स हम लोग का है, इसमें रो जो है हम लोग का ये क्या है 1 है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, n = m। जब n हम लोग का है, वो n जो हम लोग का है वो n हो जाए, यानी 1 हो जाए, तो इस कंडीशंस में क्या कहते हैं हम लोग, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जहाँ m n नॉट इक्वल टू माने इक्वल ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें 2 कंडीशंस बन ही सकती है कि जैसे कि m बड़ा हो n से, तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देखिए 3 × 2 का है, तो क्या है m और n, यहाँ पे m बड़ा है n से, इसलिए ये क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि m जो है वो n से छोटा है, इसलिए इसे ओरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। तो ये ओरिजेंटल मैट्रिक्स है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बड़ा है। फिर आगे नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहां रो और कॉलम जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये फॉर दिस इज एग्जांपल जो है हम लोग का, ये है हम लोग का मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे m × n, यानी रो और कॉलम दोनों क्या है हम लोग का इक्वल है, यानी 3 3 दोनों इक्वल है। तो इसको मैट्रिक्स को जो हम लोग है क्या कहेंगे, जो तो ये जो मैट्रिक्स हम लोग का है इसको क्या बोलेंगे, और हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स होता है, 0 होता है, उसके i j = क्या होते हैं, 0 होते हैं, यानी मेन डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं और नीचे के एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारा मेन डायगोनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं और इसके नीचे के एलिमेंट्स होते हैं 0 होते हैं। और ये क्या होता है, डायगोनल होता है। यदि इसका डायगोनल ए का डायगोनल निकालना जाए तो क्या होगा, 5 7 और 1। इसको सॉल्व किया जाए तो इतना आंसर आएगा। इसको डायगोनल निकाला तो 0 5 1 होगा। तो इस प्रकार से हमारा टाइप ऑफ जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का टाइप था कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन मैट्रिक है। मैट्रिक्स को देख के कैसे पहचानेंगे, ये MCQ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स को दे सकता है और दे के पूछेगा कि हाँ ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो यहाँ मैट्रिक्स का टाइप पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद कि डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ AI = 0। तो देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स जो हम लोग का होता है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। इसके बाद जो भी हम लोग का टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, यानी और भी जो भी इसका मैट्रिक्स का टाइप है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टी होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, उसको देखें।